हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं ये हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आप सभी ने घर पर भी इसको रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा। प्रोनाउन अगर हम देखें तो प्रोनाउन में क्या है, नाउन वर्ड दिखेगा आपको। ठीक है, प्रोनाउन में नाउन दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ a word used a word used in the place of noun or instead of a noun is called a pronoun। क्या है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं या फिर नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। दे आर सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, वो क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा था, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हमने यहाँ पर रिपीटेशन नहीं किया, हमने फिर से जॉन वर्ड नहीं यूज किया, यानी नाउन जॉन को नहीं यूज किया, तो हमने उसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हमने जॉन को रिप्लेस कर दिया किससे, हमने जॉन को रिप्लेस कर दिया ही से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे बुक्स क्या है, प्लूरल है। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ में हम देख रहे हैं सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है। देन द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो देम हम सभी को पता है, देम क्या है, प्लूरल है। क्यों, बुक्स की बात हो रही है, बुक्स यहाँ पर हमने देखा तो क्या है, प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल नाउन है। तो उसके साथ हमने क्या किया, उसके साथ हमने रिप्लेस किया, तो उसके जगह पे हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। टाइप में हमने देखा था, फर्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, देन पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। ये क्या है, हमने प्रोनाउन को इतने पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, ये भी हमने देखा था। देन हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन तो क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये भी हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, या फिर अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के जगह पर जो हम यूज करते हैं जिन वर्ड्स को, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, ये आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आपकी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन की, किसी और की। तो हमने एग्जाम्पल के साथ भी देखा था, रवि एंड सुरेश आर टॉकिंग अबाउट मोहन। तो रवि और सुरेश जो हैं बात कर रहे हैं किसके बारे में, रवि और सुरेश बात कर रहे हैं मोहन के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात कर रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा है तो वो हो गया थर्ड पर्सन। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है आई और वी, सेकंड के लिए यू, और थर्ड पर्सन के लिए ही, सी, इट, और प्लूरल में दे का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव में सिंगुलर में आई, पॉजिटिव में माई और माइन, एक्विजिटिव या फिर जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो उसमें मी। सिमिलरली प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी, आवर, आवर्स और अस। ये क्या है, ये हमने पर्सनल प्रोनाउन के फंक्शंस देखे थे। देन हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन के बारे में हम देखते हैं डिटेल में।
नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का आपने ध्यान रखना है, ये क्या है, सब्जेक्टिव। पजेसिव आप सभी को पता है, और एक्यूजेटिव को आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकेंड पर्सन की बात करेंगे तो सिंगुलर में क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यू का यूज होता है। यू को हम एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। पजेसिव क्या होता है, जो ओनरशिप रिलेशन या फिर पोजीशन शो करे तो उसके लिए यूअर या फिर योर्स। और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव में भी यू का यूज होता है। देन हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। ठीक है, सेकेंड पर्सन में हमने देखा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही क्या है, नॉमिनेटिव केस में यू का यूज होगा, पजेसिव में यूअर और योर्स, और एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव में यू को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देन हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन हमने देखा था ही सी इट। ठीक है, ही सी इट हमने देखा था सिंगुलर में, और दे यूज होता है प्लूरल में। ठीक है, तो प्लूरल में हमने यूज किया था दे का। अब सिंगुलर में क्या है, मैस्कुलिन में हमने ही का यूज किया है, फेमिनाइन हमने पढ़ा था सी यूज होता है। प्लूरल में, प्लूरल में हमने, यहाँ पर आप इसको कट कर लीजिए। ठीक है, इसमें मैस्कुलिन फेमिनाइन नहीं होगा, ये दोनों के लिए ही यूज होता है। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं पजेसिव। पजेसिव क्या होगा, पजेसिव जो पोजीशन शो करे तो ही के साथ हिज। ठीक है, और सी के साथ हर और हर्स का यूज होता है। सिमिलरली इट के साथ इट्स का यूज होता है। इसको आप, यहाँ तक ये सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद प्लूरल है। प्लूरल में क्या है, दे का देयर हो जाएगा या देयर्स हो जाएगा। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हो जाता है हर, देन इट का इट ही रहता है, और दे का हो जाता है देम। ये क्या है, यहाँ पर हमने देखा नॉमिनेटिव हम सभी को पता है सब्जेक्टिव केस। देन पॉजिटिव हमें पता है, जो क्या बताता है, पोजीशन बताता है, ओनरशिप या रिलेशनशिप बताता है। देन एक्यूजेटिव होता है ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो। सब्जेक्टिव का मतलब है जहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, देन हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हम सभी को पता है, हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, पजेसिव नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या बताता है कि कोई भी प्रोनाउन किससे बिलोंग करता है। ठीक है, हमने बात की पजेसिव का मतलब क्या है, रिलेशनशिप, ओनरशिप या पोजीशन बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किससे रिलेट कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है। देखते हैं, इट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन की ही एक फॉर्म है। द पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी जो वस्तु है, कुछ भी है, वो किससे बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आप सभी को और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट है, दिस इज माई बुक। यह क्या है, मेरी बुक है। किसकी बुक है, मेरी। बुक का रिलेशन बता रहा है मुझसे। ठीक है, हमने पढ़ा पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, दैट शोज समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, जो क्या बताता है कोई भी जो वस्तु है, चीज है, वो किससे बिलोंग कर रही हो। तो यहाँ पर बुक की बात की हमने, तो बुक का किससे, मुझसे रिलेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है। बुक किसकी है, बुक
मेरी है। दोज आर योर बुक्स, ये बुक्स क्या हैं, ये बुक्स आपकी हैं। दैट इज हर बुक, सिमिलरली द बुक इज माइन। दोज बुक्स आर योर्स, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। तो जो भी हमें हाईलाइटेड यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं, तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पोजीशन पता चल रही है, या फिर हमें ये पता चल रहा है कि ये किससे बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए, आई होप ये सभी आपको क्लियर होंगे। ये एग्जाम्पल से आप इसे और अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट देखते हैं हमने देख लिया प्रॉपर प्रोनाउन। ठीक है, देन हमने देखा पॉजिटिव प्रोनाउन। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखते हैं इनको एग्जाम्पल के साथ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, जो सेंटेंस है, जैसे मैंने बात की, दिस इज योर बुक। ठीक है, मैंने बात की दिस इज योर बुक, तो इसमें क्या है, दिस सब्जेक्ट है, देन इज हमारा वर्ब हो गया, और बुक क्या है, बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, हम सभी को पता है, हमें आइडिया होगा। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में अगर देखा होगा तो हमें पता होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, ठीक है, देन वर्ब, और देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें अब हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आए, बाकी चीजें भी आती हैं, वो रूल्स अलग है। सिंपल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो अब इसमें यही बोला जा रहा है, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। जहां पर क्या है, ऐसे प्रोनाउन जो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, ठीक है, सेंटेंस में, उन्हें क्या बोला जाता है, एंड दैट रेफर्स टू द पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, ऐसे नाउन्स जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक ही पर्सन, या फिर क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। अब इसका मतलब हिमसेल्फ, प्रिजनर क्या है, यहाँ पर प्रिजनर है, प्रिजनर इज सब्जेक्ट, ठीक है, प्रिजनर क्या है यहाँ पर, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो प्रिजनर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रिजनर सब्जेक्ट हो गया, हैंग्ड वर्ब है, और हिमसेल्फ इज ऑब्जेक्ट। ये हम सभी को क्लियर है। तो अब हम देख रहे हैं, द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर ने क्या है, खुद को हैंग कर लिया, ठीक है। तो हिमसेल्फ किसके लिए यूज हुआ है, हिमसेल्फ यहाँ पर यूज हुआ है प्रिजनर के लिए, ठीक है, हिमसेल्फ यूज हुआ है प्रिजनर के लिए।
तो हम समझ सकते हैं जहां पर सब्जेक्ट के प्लेस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो आए, ऑब्जेक्ट के जगह पर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इनमें मोस्टली हम देखेंगे कि इनके एंड में सेल्फ या फिर सेल्फ आता है। हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है, और अवर सेल्फ, ये सिंगुलर में देखेंगे हम। सिंगुलर में देखेंगे हम क्या आएगा, जहां भी सिंगुलर की बात हो रही होगी, सिंगुलर में हम देखेंगे, सिंगुलर में सेल्फ का यूज होगा, और जहां पर प्लूरल हमें दिखे तो प्लूरल में सेल्फ यूज हो रहा होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां पर हमें सेल्फ दिखे इट मीन्स सेल्फ का मतलब है कि एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है, और जहां पर हमें सेल्फ दिखे, सेल्फ का मतलब है कि वो एज अ प्लूरल यूज हुआ है। ठीक है, इससे आप सभी को क्लियर होगा। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, जो प्रिजनर है उसने क्या है, खुद को हैंग कर लिया। द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ, तो जो हॉर्स है उसने क्या है, खुद को चोट पहुंचा दी या उसे चोट लग गई। द हॉर्स के लिए यूज हुआ है इटसेल्फ। सिमिलरली हिटलर किल्ड हिमसेल्फ। यू कैन सी योर सेल्फ, यू के साथ यूर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, और वी के साथ अवर सेल्फ, वी के साथ अवर सेल्फ। हम देख रहे हैं जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह पर क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। सबसे पहले तो हमने देखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, यानी एक ही के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर क्या है, सेल्फ और सेल्फ यूज हो रहे होंगे, इट मीन्स दैट वाज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर ने क्या खुद को हैंग कर लिया। द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ, हिटलर किल्ड हिमसेल्फ, जो सब्जेक्ट है उसी को क्या है, उसी को ऑब्जेक्ट में यूज किया गया है, या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है, एक ही के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, देखते हैं विद एग्जांपल्स इसको। चलिए देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर एम्फेसाइज। अब आप बोलेंगे कि एम्फेसाइज का मीनिंग क्या होता है। एम्फेसाइज, तो एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, स्पेशल इंपॉर्टेंस, ठीक है, स्पेशल इंपॉर्टेंस। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, स्पेशल इंपॉर्टेंस, या फिर
इसको हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस या अटेंशन। एम्फेसाइज का मतलब क्या होगा? एम्फेसाइज मतलब होता है किसी को स्पेशल इम्पोर्टेंस और अटेंशन हम देते हैं जब, ठीक है। अटेंशन स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए। अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। तो क्या है, जब कहीं पर किसी सेंटेंस में हमें दिखे कि किसी चीज को क्या है स्पेशल इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एम्फेसाइज का मतलब होता है द फोर्स दैट द फोर्स दैट वी गिव टू द सेंटेंस। किसी सेंटेंस को क्या है जो हम फोर्स दे रहे हैं, यानी जोर लगाकर किसी के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द फोर्स दैट वी गिव टू द सेंटेंस, वर्ड और फ्रेज। किसी सेंटेंस, वर्ड या फिर फ्रेज कुछ भी हो सकता है वो, उसको जब हम स्पेशल अटेंशन या फिर स्पेशल क्या है स्पेशल इम्पोर्टेंस देते हैं तो वहां पर यूज होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। चलिए ये क्लियर होगा आप सभी को। अब यहाँ पर नोट गिवन है, हम अगर देखें तो नोट में क्या दिख रहा है हमें? सेल्फ। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, आप बोलेंगे कि इससे पहले जो हमने पढ़ा वहां भी हमने क्या बात की थी? वहां भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो पढ़े, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े जो, वहां भी हमने क्या बात की? वहां भी हमने देखा था, वहां भी क्या सेल्फ फॉर्म यूज हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों एक ही के लिए बात हो रही है। हमने देखा द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर ने क्या है खुद को हैंग कर लिया। यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, दोनों में पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ही के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बट जब हम बात कर रहे हैं इम्फेटिक प्रोनाउन की, तो इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब है जब हम क्या है किसी चीज को जोर लगा के, थोड़ा जोर लगा के मतलब है कि किसी को हम स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, तो वहां पर यूज होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। चलिए नोट द सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सभी क्या है? हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, themselves can be function as reflexive and emphatic pronoun। ये क्या है? ये दोनों की तरह यूज हो सकते हैं। जो सेल्फ फॉर्म है यहाँ पर क्या है? जो सेल्फ फॉर्म है वो दोनों में ही यूज हो सकती है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होगा, यानी एक ही के बारे में बात कर रहे होंगे। बट एम्फेटिक प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो एम्फेटिक का मतलब क्या है? जो क्या करे? एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज प्रोनाउन यूज्ड फॉर एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना या फिर स्पेशल अटेंशन देना, ठीक है। चलिए ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई माई सेल्फ सॉ हिम टू आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। तो क्या बोल रहा है? मैंने खुद से उसको देखा था ऐसा करते हुए। होता नहीं कि कभी कुछ काम होता है आप बोलेंगे नहीं, हाँ मैंने उसको देखा था ऐसा करते हुए। माई सेल्फ क्या है? उस पर जोर लगा रहा है, उस सेंटेंस को स्पेशल अटेंशन दे रहा है, स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहा है। नहीं, मैंने उसको खुद ही देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, ऐसे करके हम बात करते हैं। इट मीन्स क्या है? जोर दे रहा है उस सेंटेंस को, स्पेशल इंपॉर्टेंस या अटेंशन दे रहा है। वी विल सी टू इट अवर सेल्फ, उसको हम क्या है खुद से ही देख लेंगे। यू यूर सेल्फ शुड डू द सम, आपको सम क्या है? आपने सम खुद ही करना पड़ेगा, आपने खुद से करना पड़ेगा।
he himself said so, उसने ऐसा कहा था, उसने खुद ही ऐसा कहा था। तो ये वर्ड्स जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या है, जो सेंटेंस है उसको क्या कर रहे हैं, उस सेंटेंस पे फोर्स दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने खुद से किया था। अगर हम बात करें हम होमवर्क की, आपको होमवर्क दिया गया और हमें, अगर आप, हमें ऐसा लगा, ठीक है, या फिर टीचर को लगा कि ये हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही है, और आपको पूछा हमने कि ये हैंडराइटिंग तो मैच नहीं हो रही है, आपने ये होमवर्क खुद से किया है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई माई सेल्फ डिड माई होमवर्क, हाँ मैंने अपना होमवर्क खुद ही किया है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, ये किसी और की राइटिंग नहीं है, मेरी ही है। माई सेल्फ यहाँ पर क्या है, उस सेंटेंस पे जोर दे रहा है, उस सेंटेंस को स्पेशल अटेंशन दे रहा है कि नहीं मैंने खुद से ही किया है होमवर्क। यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, आप क्या है, खुद ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो ये वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं, उस सेंटेंस में स्पेशल एक फोर्स दे रहे हैं, एक जोर दे रहे हैं, काम कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए, एम्फेटिक प्रोनाउन आप सभी को क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको क्विकली। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रोनाउन के टाइप देखे हैं, इनको अगली क्लास में अपना कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग घर पर भी इसको रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।